हाँ, तो हेलो बच्चों नमस्कार। मैं अक्षय आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ और सबसे पहले सर्दियाँ जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आप सब एकदम है ना जो गर्म कपड़े हैं वो निकाल कर पहन लीजिए और इस अंदाज में मत रहिए कि हम कहना कि भैया ऐसे हैं, है ना, जो हमको सर्दी नहीं लगेगी। सर्दी लग गई तो आप एकदम डरे के डरे रह जाओगे बिल्कुल, है ना? निश्चिंत होकर आप हमारे साथ जो हमने स्टार्ट की है ना? जो 100 क्वेश्चन की सीरीज एग्जाम सेतु चैनल पर आप उसके साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए कि जो हम आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकें। और भी जो सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस है ना? हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश है, उसके बाद जो एसएसटी है, आर्ट है, इसको पढ़ाने के लिए और भी जो सर लोग हैं उनको हम बुलाएँ और आपको बेहतर से बेहतर पढ़वाने की कोशिश करें, है ना? तो देखते हैं ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योग 191 है। इन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं? यानी कि इंटीजर, यानी कि जो पूर्णांक होते हैं कहां से कहां तक होते हैं? माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक, है ना? अब एक बात बताओ, जो पूर्णांक होते हैं उनके बीच का अंतर कितना होता है? कहना एक होता है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डैट डैट डैश इन्फिनेटिव तक, है ना? जो ये पूर्णांक है इनके बीच का अंतर कितना होता है? कहना 1 होता है। ठीक, लेकिन हमें क्या यहाँ पूर्णांक पता है? कहना नहीं पता है। तो क्या मानोगे? मैं तुम क्या मानते हो? x, तो मान लो क्या x। चलो मानते हैं क्या मानते हैं कि माना क्या माना कि पूर्णांक कितना है? पूर्णांक x। ठीक है, अगर पहला पूर्णांक x है, पहला कितना है? x, तो दूसरा कितना हो जाएगा? x+1, है ना? तीसरा कितना हो जाएगा? कहना x+2। बात समझ गई? क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है? 1 का। ठीक है, अब जो ये भाषा वाला जो सवाल है ना, जो भाषा संबंधित सवाल, इसमें जो लैंग्वेज दी हुई है इसी के अनुसार हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो दिया है वो लिख लो। क्या दिया है? इसमें कहा गया है कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग, प्रथम जो पूर्णांक है उसका क्या करोगे? कहना वर्ग। ठीक है, तो पहला पूर्णांक क्या है? x, तो इसका वर्ग। ठीक है, उसके बाद तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल, दूसरा क्या है? x+1 और तीसरा क्या है? x+2 के गुणनफल, मतलब इन दोनों का क्या? गुणनफल का योग। योग का क्या मतलब होता है? कहना जोड़ होता है, तो कर दो, योग कर दो, है ना? और बराबर योग कितना दिया है? कहना 191। बस बेसिक सा इतना करना है आपको। लिख लिया x स्क्वायर? कहना ठीक। उसके बाद यहाँ गुणा के चिन्ह है इनके बीच में, तो गुणा करो। कैसे? पहले पद से पहले पद का। x का गुणा जब x में करोगे तो कितना हो जाएगा? x की घात 1 और गुणा में x की घात 1, यानी कि बेस समान है तो जो घातें हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, है ना? तो x की घात यहाँ कितनी हो गई? कहना 2। x का गुणा फिर 2 में करो, कितना हो जाएगा? 2x। फिर 1 का गुणा x में करो, कितना हो जाएगा? x। फिर 1 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 और 191 बराबर हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितने हो गए? 2x²। ठीक है, प्लस x, यानी कि 2x और x कितने x हो गए? 3x और प्लस 2 बराबर 191। ठीक है, अब क्या करोगे? ये 2x² और प्लस के 3x और ये जो 2 यानी कि जो अचर पद है, अचर पद एक तरफ कर लो और चर पद एक तरफ कर लो, तो 191 और ये जो 2 प्लस के हैं इधर किसके हो जाएंगे? माइनस के हो गए। ठीक, 2x² और प्लस 3x और 191 में से जब 2 घटाओगे तो कितने बचेंगे? कहना 189। ठीक है, उसके बाद इसे पश्चांतर कर लो। 2x² प्लस 3x और माइनस के 189 बराबर 0। अब ये क्या बन गया? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को तो आप सॉल्व कर ही लेते हो, है ना? इसे सॉल्व कैसे करोगे?
इन दोनों का यानी कि ए और सी इन दोनों का आपस में गुणा करो, और जो ये बी जो है ना एक्स का गुणांक, यानी कि ऐसे कोई दो नंबर आपको इनके माध्यम से निकालने हैं जिनका गुणा करो तो इतना आ जाए और प्लस के 3 आ जाए, है ना। तो इन दोनों गुणा करो, कितने हो जाएंगे, देखो 189 और गुणा 2, गुणा करो कितना हो जाएगा, दुने 18 की 8 हासिल लगी 1, है ना। 2 8 16 और 1 17 हासिल लगी 1, 2 एकम 2 और 3। अब इसके यानी कि फैक्टर करो, फैक्टर कैसे करोगे, देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, कितनी बार, इतनी बार आएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक कितना है, 9 है। उसके बाद 3 से होगा, कितनी बार, 3 छक 18 और 3 तिया 9, ठीक है। उसके बाद 3 फिर होगा, कहना ठीक, कितनी बार, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, उसके बाद फिर 3 से, ठीक है, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ठीक। अब दो नंबर ऐसे इन्हीं के माध्यम से इनके जोड़ा बनाओ, कैसे कितने हो जाएंगे, देखो करके, 7 तिया 21, ठीक है, 3 तिया 9 दूनी 18, अच्छा 7 तिया 21 यानी कि एक 21 मान लो नंबर और एक कितना 18। अब एक बात बताओ आप, 21 में से जब 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, कहना 3 आ जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है कि जो दो नंबर है कौन कौन से हैं, एक है 21 एक है 18। अब इसे रखते कैसे हैं, देखो इधर, अब यहां से देखना लिख लो 2x² प्लस 3x और माइनस के 189 बराबर 0, ठीक है। 2x² प्लस, अब यहां कितने लिखोगे, कहना 21, कितने 21 और माइनस के 18 और इंटू ये क्या है x, 21 में से जब 18 घटाओगे तो कितने बचेंगे, कहना 3 बचेंगे, ठीक है, और माइनस के 189 बराबर 0, ठीक। 2x² और प्लस के कितने हैं ये 21, x का गुणा जब 21 में करोगे कितना हो जाएगा 21x, ठीक है, और x का गुणा इसमें करो तो कितने हो जाएंगे माइनस के 18x, ठीक है। अब माइनस के 189 बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कहना x है कॉमन, तो यहां कितना रह गया 2x और प्लस के 21, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, देखो 9, कितना है, एक बात आप याद रखना, जो मान पहले कोष्टक में आएगा वही दूसरे कोष्टक में भी आएगा, कहना ठीक है। जब 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा 2x, और ये माइनस के 9 है तो यहाँ जो अंदर से जब माइनस चिन्ह बाहर आएगा तो क्या बचेगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि कितने कॉमन लो, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, बात समझ गए, और बराबर 0। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कहना ये है 2x और प्लस 21 और x माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करोगे, एक बार 2x प्लस 21 बराबर 0 लो, है ना, तो यहां से कितना आएगा 2x बराबर माइनस के 21, तो x बराबर माइनस के 21 बटे 2, यानी कि x का मान ऋणात्मक नहीं होगा क्योंकि जो पूर्णांक है वो आप ऋणात्मक नहीं ले सकते हो, है ना। उसके बाद फिर देखो x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब हमें पूर्णांक बताने थे, है ना, तो अतः पूर्णांक होंगे, ठीक है, कितने होंगे x² यानी कि पहला कितना माना था x मतलब 9, दूसरा कितना x प्लस 1, तो 9 में 1 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 10, तीसरा 9 में 2 जोड़ो कितने हो जाएंगे 11। इस बात से सहमत हो, कहना ठीक है। अच्छा एक बार चेक और कर लो, कैसे करोगे, इसमें क्या कहा गया है कि पहला जो पूर्णांक है इसका वर्ग, पहला पूर्णांक है 9, 9 का वर्ग कितना हुआ, कहना 81, ठीक है।
और फिर दूसरा और तीसरा, यानी कि दूसरा पूर्णांक है और तीसरा पूर्णांक, उसका क्या है, गुणनफल। तो 10 का गुणा 11 में करो, कितना हो जाएगा, 110। और इनका योगफल 191। देखो इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ, 191। देखो यही बताया गया था यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो सवाल है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें जो भी चीज आपको ना समझ में आई हो, है ना, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी टाइप के बेहतरीन क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल एग्जाम सेट से जुड़िए। धन्यवाद।